चित्रकला एक प्रकार की ललित कला है। विश्व के इतिहास में, चाहे वो कोई भी सभ्यता या देश हो, चित्रकला का अपना अलग ही योगदान रहा है। चित्रकला में मनुष्य अपने विचार को बिना किसी लिखित रूप के प्रस्तुत करता है। भारत, चीन, मिस्र आदि देशों में चित्रकला का बहुत प्राचीन इतिहास रहा है। प्राचीन भारतीय चित्रकला भारत में चित्रकला का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसका कोई लिखित वर्णन नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में चित्रकारी गुफाओं में की जाती थी। प्रागैतिहासिक कालीन भारतीय चित्रकला का उत्कृष्ट नमूना भीमबेटका की गुफाएं हैं जो वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हैं। इनकी खोज डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने 1957-58 में की थी। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर है और यहाँ 750 से अधिक पत्थर की गुफाएं हैं। इनकी दीवार पर प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी है। यहाँ की सबसे पुरानी चित्रकारी 30,000 साल पुरानी है। यहाँ पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्रकाल, प्राचीन और मध्यकालीन चित्रकारी है। पुरा पाषाण कालीन चित्रकारी में हिरण, गेंडा, शेर का चित्र प्रमुख है। मध्य पाषाण कालीन चित्रकारी में शिकार, जनजातीय युद्ध जैसी चित्रकारियां हैं। इसके बाद की चित्रकारी में यक्ष, वनदेव वनदेवी, आसमानी रथ जैसे चित्र प्रमुख हैं। हड़प्पा सभ्यता में चित्रकला का बहुत महत्व रहा। हड़प्पा कालीन स्थलों से खुदाई के दौरान मुहरों पर अलंकृत चित्रकला इसका अप्रतिम उदाहरण है। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर हाथी, बैल, घोड़ा आदि अंकित हैं। यहाँ से पशुपतिनाथ की मुहर भी प्राप्त हुई है। प्राचीन भारत में हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही धर्मों में चित्रकला का बहुत योगदान रहा। रामायण, महाभारत में भी चित्रकला की प्रस्तुति देखी जाती है। प्राचीन भारत के साहित्य पर चित्रकला का विशेष प्रभाव रहा है। बौद्ध धर्म के विनय पिटक में चित्रकला का वर्णन किया गया है। मुद्रा राक्षस नामक नाटक, जो कि 5वीं सदी में लिखा गया था, में भी चित्रपटों का वर्णन किया गया है। चित्रकला के षडांग 3वीं सदी में वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की। इसमें उन्होंने चित्रकला के 6 अंगों का वर्णन किया है। ये 6 अंग इस प्रकार हैं: 1 रूप भेद, 2 प्रमाण, 3 भाव, 4 लावण्य योजना, 5 सादृश्य योजना, 6 वर्णिका भंग। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं। इनकी खोज 1819 में हुई। इन्हें 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये पत्थर से काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। इन्हें बनाने में लगभग 1000 साल का समय लगा। गुफाओं के निर्माण का प्रारंभिक कार्य तवाहन काल में हुआ। बाद में अजंता की गुफाओं का निर्माण वाकाटक काल में भी हुआ। 16वीं गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्रकला है। 17 नंबर की गुफा का विकास हरिशेन ने कराया था और इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्रकारी है। एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में हैं। ये बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की चित्रकारी से संबंधित गुफाएं हैं। यहीं पर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है जिसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया। बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है। ये प्राचीन भारतीय चित्रकला का बेहद उत्कृष्ट नमूना है। इनका विकास 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच हुआ था। अन्य प्राचीन भारतीय गुफाओं की चित्रकारी भारत में गुफाओं में चित्रकारी का इतिहास बेहद प्राचीन है। अजंता, एलोरा, बाघ की गुफाओं के अलावा तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में कुमुटिप्पी, मवादइप्पु, कारिकक्यूर में गुफा चित्रकारी भीमबेटका इतनी ही पुरानी है। कर्नाटक में बादामी के निकट हिरेगुड्डा में भी गुफाओं में चित्रकारी की गई है। इसके अलावा उड़ीसा की गुड़ाहंडी, योगीमाथा की चित्रकारी प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में विष्णुधर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्र नामक अध्याय चित्रकला से संबंधित है। मध्यकालीन भारतीय चित्रकला पूर्वी भारत चित्रकला 10वीं शताब्दी में विकसित हुई। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकला का प्रभाव है। इसके प्रमुख उदाहरण म्यांमार के बागान के मंदिरों, तिब्बत की चित्रकारी में देखे जा सकते हैं। पश्चिमी भारतीय चित्रकारी सूक्ष्म चित्रकारी के रूप में विकसित हुई और यह बेहद सुंदर चित्रकारी थी। ये हिंदू और जैन धर्म से मुख्य रूप से संबंधित थी। सल्तनत काल में भी मस्जिदों में चित्रकला का प्रभाव देखा जा सकता है। इसमें फारसी संस्कृति का प्रभाव देखा जा सकता है। ये प्रभाव भारत की हिंदू चित्रकारी पर भी पड़ा। बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और राजस्थान के राजपूतों ने भी चित्रकला को प्रोत्साहन दिया। मुगल चित्रकला शैली का विकास फारसी और हिंदू चित्रकला के मिश्रण से हुआ। अकबर ने चित्रकला को प्रोत्साहन दिया। इसके अलावा आए मुगल शासकों ने भी चित्रकला को प्रोत्साहन दिया।
जहांगीर का समय। जहांगीर के समय को मध्यकालीन चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। जहांगीर के दरबार में मंसूर, बिशनदास और मनोहर जैसे चित्रकार सुशोभित थे। जहांगीर एक चित्रकृति में अलग अलग चित्रकारों द्वारा बनाई गई कृतियों को अलग पहचान सकता था। आधुनिक भारतीय चित्रकला। आधुनिक भारतीय चित्रकला में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। राजा रवि वर्मा द्वारा बनाए गए देवी सरस्वती, उर्वशी पुरूरवा, जटायुमरण के तैलचित्र आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। आधुनिक काल की प्रमुख चित्रकृतियां। आधुनिक काल में प्रमुख चित्रकृतियां इस प्रकार हैं: भारत माता, अवनींद्रनाथ टैगोर, शकुंतला, राजा रवि वर्मा, बापूजी नंदलाल बोस, बिंदु एस रजा, उर्वशी पुरूरवा, राजा रवि वर्मा, जटायुमरण, राजा रवि वर्मा, देवी सरस्वती, राजा रवि वर्मा, परशुराम, ब्रह्माजी, श्री राम, अनिरुद्ध, साईनाथ। ललित कला अकादमी। आधुनिक काल में तकनीकी के विकास के साथ चित्रकला को प्रोत्साहन नहीं मिल सका है, फिर भी अनेक चित्रकला अकादमी और संस्थाएं इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। ललित कला अकादमी भारत में ललित कलाओं के विकास के लिए बनाई गई है। चित्रकला को प्रोत्साहन देने में ललित कला अकादमी का विशेष योगदान रहा है। इसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 को की गई।